चालू हो गए, अपना स्पैचुला लेकर के खुद ही केक कट करके खाने लगे। अनुदर देखो, हाय हाय। भूख लग रही है? हाय कर दो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज अव्युक्स मॉम चैनल दैट इज अव्युक्स मॉम। ये हम कहाँ जा रहे हैं नू? नहीं, बुलबुल दीदी के पास जा रहे हैं। कल क्या है? का बर्थडे है। ये बस हम निकल लिए थे गुड़गांव के लिए, जहाँ मेरी दूसरी वाली दीदी है, उसकी बेटी का बर्थडे था। तो मैं फ़र्स्ट टाइम उसके बर्थडे पे थी, क्योंकि हम नोएडा आ चुके हैं, तो बस आसपास रहते हैं, तो मन करता है कि कोई एक बहाना मिले और हम फिर से मिल लें। तो बस एक बहाना और था, बर्थडे था, तो बस हम पहुंच गए। और ये आगे मेरी बड़ी दीदी, जिया जी, पापा और दीक्षा जा रहे थे। थोड़ा सा मैंने ले लिया और यहाँ पे बैठ के बस वही बातें चर्चा चल रही थी, क्या बनना है रात में। तो दीदी की एक बहुत अच्छी चीज़ थी कि उसने कुक लगा रखा था, तो दीदी को कुछ भी ऐसा बहुत काम नहीं पड़ा, बट मटन जो है मेरी दीदी ने ही बनाया। कॉफ़ी पीना। और सुनिए, आपकी टी शर्ट का कलर और कप का कलर का अंदर मैच, और बाहर का सोफा और कप। बताइए जिया जी, कैसा लग रहा है? बुलबुल अब 9 साल की पूरी होने जा रही है। हम उसके बर्थडे पे आज पहली बार आए हैं। हाँ। तो बुलबुल बिटिया को मेरी तरफ से बहुत सारा आशीर्वाद। हाँ। और हम ढेर सारा उसको बुलबुल के बर्थडे पे एंजॉय करेंगे जी। हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, तो वो सब खूब मजे करेंगे। अच्छा, आपको कैसा लग रहा है मौसा जी? काटना पड़ेगा उसको। अरे करो ना, बताओ कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दाढ़ी तो बना ली होते। बहुत बढ़िया। और जीजा जी, नए नए सोफे टेबल पे बैठ के कैसा लगा आपको? आज पे सो के देखेंगे। आज पे सो बैठ के तो बहुत बढ़िया जनाब का जो है वो अपने में ही मस्त थे, फुटबॉल पा गए थे, तो उसके साथ खेल रहे थे। मैं यहाँ पे बहुत फ्री होके घूम रही थी। और ये जस्ट नेक्स्ट डे का है। हम 27 फरवरी को, मतलब हम 27 फरवरी को पहुँचे थे, और ये 28 का है। और बस यहाँ पे दीक्षा ने कुछ डेकोरेशन की, और शाम को देखिए थोड़ा सा मैंने लुक दिखाया आपको। बहुत ही अच्छा, बहुत प्यारा डेकोरेशन किया था इसने, खुद अकेले किया था। सारे बच्चे आ गए, सारे गेस्ट आ गए थे, तो मुश्किल से 40-45 लोग आए थे। बाकी सब कुछ दीदी ने बाहर से मंगवाया था, खाना, स्नैक्स, सब कुछ। केक जो है वो बहुत ही टेस्टी था, मतलब बहुत ऑसम और बहुत ही ब्यूटीफुल बटरफ्लाई शेप में था। बहुत ही अच्छा, और खाने में भी बहुत टेस्टी था, मतलब मेल्ट एकदम हो जा रहा था, ऐसा मतलब केक था। मतलब मज़ा आ गया केक खा करके। तो ये मेरी दीदी है, दीक्षा है, बुलबुल है, बर्थडे गर्ल है, पापा हैं, और ये मैं आ गई यहाँ पे फ़ोटो सेशन के लिए। और बस यहाँ पे फ़ोटो सेशन चल रहा था, और यहाँ पे बस उसके बाद से सभी ने फ़ोटो वोटो खिंचवाई थी, और उसके बाद से फिर यहाँ पे केक कटिंग चालू होगी। तो एक रिवाज यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा, बहुत पहले से परंपरा चली आ रही है कि सबसे पहले टीका करते हैं, उसकी आरती उतारते हैं कि, और कामना करते हैं कि उसकी उम्र और बड़ी अच्छी हो और ज़िंदगी अच्छे से कटे। बस वही यहाँ पे वो परंपरा को कायम रखते हुए पहले इनकी दादी ने किया, फिर इनके बाबा ने किया, फिर मेरे पापा ने किया, मतलब फिर बाकी जो भी जितने भी गेस्ट आए थे, बड़े थे, सभी ने टीका किया था। फिर बुलबुल ने जो है केक कटिंग किया था। तो यहाँ पे वही लड्डू खिलाया जा रहा है। बेचारी इतना लड्डू खा चुकी थी ना कि वो कह रही थी मासी अब मैं बोर हो गई लड्डू खा खा के। ये मेरे पापा हैं, यहाँ वो इसको लड्डू खिला रहे हैं, और ये दीदी की लैंडलॉर्ड है। और उसके बाद दीदी ने किया, फिर सभी ने किया था लगभग। और यहाँ मेरा जो बेटा है अव्युक्त यानी हनु, वो उससे केक को बचाया जा रहा था कि कहीं वो लपक ना पड़े केक के लिए। ये दीदी की सारी फ्रेंड सर्कल है। तो यहाँ पे बस स्टार्ट हो गया है। यहाँ मेरा बेटा सबसे पहले उसको ब्लो कर रहा है कैंडल, और वो सबसे पहले चालू था कि मुझे दे दो, मैं कट करूँगा केक। और देखिए बगल से उसने निकाल के खा भी लिया।
तो यहाँ केक कटिंग की। और ये मेरी बड़ी दीदी का बेटा है, ये दोनों आपस में बहुत बनती है, तो ये एक दूसरे को बहुत मानते हैं। सबसे पहले उसने खिलाया, फिर दादी को खिलाया, बाबा को खिलाया, फिर नानू को खिलाया अपने। फिर यही प्रोसेस चल रहा था आगे। सभी गिफ्ट्स इधर उधर मतलब दे रहे थे, सारे बच्चे परेशान थे कि हम दे दें। तो बस ये रहा, यहाँ मैं आ गई बुलबुल को केक खिलाने के लिए। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा पार्ट कट करके मैंने अपने बेटे आगे लगाया है कि वो कैसे केक कट करके खुद ही खा रहा था। ये मेरी बड़ी दीदी है, ये बुलबुल की बुआ है सबसे छोटी, पीछे ये आ गई। ये दीदी है पीछे दिख रही है ब्लू सूट में, और उसके पीछे रेड साड़ी में दीदी की सास है और वो ससुर जी हैं। ये दीदी की फ्रेंड है। तो बस यही था मैं यहाँ पे तो बस आप एंजॉय कीजिए, यही सारी चीज़ें चल रही थी। मैं सोचा क्यों ना आपके साथ जानी चाहिए। तो क्या होता है व्लॉगिंग जो है ना, तो ये होता है कि अब बस मौसा जी लोग आ गए थे खिलाने के लिए केक। तो मैं ये बोल रही थी व्लॉगिंग जो है वो हमारा जो हम डेली अपने रूटीन में करते हैं ना, वो दिखाना। तो ये भी मेरे डेली रूटीन का पार्ट था। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर किया जाए, और जाना ही चाहिए कि हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं, हमने उस दिन क्या क्या किया। तो बस यही मैंने आपके साथ दिखाया है कि कुछ भी मतलब आपका, ये हनु को मेरी दीदी ने यहाँ काट के दिया कि लो खा लो, ऐसे मत खाओ। तो यहाँ किचन में सारी चीज़ें बाहर से आई थी, जैसा मैंने बोला। तो नूडल्स आया था, केक था, बिस्किट, चॉकलेट, नमकीन, तो ये सारी चीज़ें थी। और खाने में कढ़ाई पनीर, शाही पनीर, मेरे ख्याल से पूड़ियाँ घर पे बनी थी, चावल राइस था, और मिठाइयाँ थी बहुत सारी। फ्रूटी, बच्चों के लिए फ्रूटी आई थी, बाकी लोग, बड़े लोगों के लिए कोल्ड ड्रिंक्स चली थी। और ये रहे मेरे कृषु जो खा रहे हैं चाउमीन जिसका मैंने यहाँ उठ के भग गया, मौसी आप क्या कर रहे हो। तो यहाँ सभी अपना जो प्लेट्स हैं वो एंजॉय कर रहे थे। मैंने यहाँ भी थोड़ा सा सबका ले लिया है। तो बस यही था छोटा सा व्लॉग जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो बस जैसा कि मैंने बोला है कि ये हमारे डेली रूटीन का हिस्सा है, तो अगर ये ना देती तो ये आपके साथ नाइंसाफ़ी होती। तो बस यही लेकर के मैं आ गई। यहाँ पे फ़ोटो सेशन चालू था, मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर रखा है। और बस इसके बाद से हम खा के 10 बजे के अप्रॉक्स, हाँ हम लोग 10 बजे के लगभग निकल गए थे। हम 11:30 बजे पहुँचे थे, दीदी 11 बजे से पहले पहुँच गई थी। तो यहाँ पे सबको सी ऑफ कर रहे हैं हम लोग। यहाँ मेरी बड़ी दीदी जा रही है अपनी कार से, और हम अब निकलेंगे, ये हम जा रहे हैं। तो यहाँ दीदी की सास और जिया जी मेरे आए हुए हैं। तो बस यही था। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल शेयर करना मत भूलिएगा।